इंग्लैंड में राजपद की उपयोगिता। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू सोवाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। सिद्धांत की दृष्टि से लोकतंत्र एवं राजतंत्र में विरोध होता है, किंतु ब्रिटिश संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है कि वहाँ लोकतंत्र एवं राजतंत्र न केवल एक साथ मौजूद हैं, अपितु वे एक दूसरे के अनुपूरक भी बन गए हैं। अतः ब्रिटेन को मुकुटधारी लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्राय यह कहा जाता है कि पांच राजा विश्व में हमेशा रहेंगे, जिनमें चार राजा ताश की गड्डी के और एक ब्रिटेन का। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है कि हमारी जनता द्वारा राजपद जितना सुरक्षित सम्मानित है, उतना विश्व में कहीं नहीं है। देखिए, राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों शासन प्रणालियां एक दूसरे की विपरीत शासन प्रणालियां हैं, और ब्रिटेन में लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों पाए जाते हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ वहाँ वास्तव में तो लोकतंत्र है, किंतु राजा, जो राजतंत्र का प्रतीक राजा है, वह संवैधानिक है, जो कभी निरंकुश हुआ करता था। अब वह भी संविधान की अधीन है और अपनी समस्त शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करता है। फिर दूसरा, ब्रिटिश जाति का रूढ़िगत स्वभाव है। जैसा हमने ब्रिटिश संवैधानिक विकास में पढ़ा था कि एक बार वो जिस संस्था को स्थापित कर लेते हैं, उसे कभी ख़त्म नहीं करते, इसलिए वहाँ राजतंत्र सदैव सुरक्षित रहेगा। और ब्रिटिश लोकतंत्र को मुकुटधारी लोकतंत्र भी इसलिए ही कहा जाता है कि लोकतंत्र में ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक प्रधान और औपचारिक प्रधान शासन के दोनों होना जरूरी है। तो वहाँ औपचारिक प्रधान के रूप में राजा विद्यमान है। इस प्रकार ब्रिटेन में राजतंत्र के साथ लोकतंत्र के साथ राजतंत्र का भी मिश्रण देखने को मिलता है। राजपद की उपयोगिता, इसको हम कई भागों में देखेंगे। जैसे पहला है ऐतिहासिक आधार पर राजपद की उपयोगिता। इसमें है पहला, ऐतिहासिक आधार पर राजपद की उपयोगिता में पहला है राजपद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वस्तुतः इंग्लैंड में राजतंत्र अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली कड़ी है, और इससे आशा की जाती है कि यह वर्तमान और भविष्य के बीच भी ऐतिहासिक राष्ट्रीय एकता बनाए रखेगा। दूसरा है राजपद का गौरवमय इतिहास। स्टुअर्ट वंश के राजाओं को छोड़कर प्राय सभी राजाओं ने स्वयं के हितों से अधिक राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया है। राजाओं ने अपने व्यक्तित्व व अनुभव से राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि की है। इस प्रकार राजतंत्र को गौरवपूर्ण बनाया है। ऑग व जिंग का मत है, सम्राट राष्ट्र के हित में सबसे अधिक सोचता है। तीसरा है राजपद का शांतिपूर्ण लोकतंत्रीकरण। ब्रिटेन में लोकतंत्र के क्रमशः विकास में
राजतंत्र की भूमिका उपयोगी सिद्ध हुई है और इस प्रकार ऐतिहासिक आधार पर राजतंत्र का औचित्य स्वीकारा जाता है। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास से प्रकट होता है कि सन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के समय से ही राजतंत्र ने लोकतंत्र के विकास में बाधा नहीं डाली, अपितु इसने लोकतंत्र को सहर्ष स्वीकारा है। यदि राजतंत्र की ऐतिहासिक भूमिका लोकतंत्र विरोधी होती तो राजतंत्र की समर्थक परंपरागत शक्तियां भी इसकी रक्षा करने में असफल रहती। वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से राजतंत्र ने स्वयं को लोकतंत्र का सहयोगी सिद्ध कर दिया है। अब है राजनीतिक आधार पर राजपद की उपयोगिता। पहला है राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण। वस्तुतः राजतंत्र ने अपनी समस्त वास्तविक शक्तियों को लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाओं को सौंप दिया है। इसलिए आज ब्रिटेन के सभी प्रमुख राजनीतिक दल तथा राजनीतिज्ञ राजतंत्र के प्रशंसक एवं समर्थक हैं। इसलिए ऑग एवं जिंक ने ब्रिटेन में राजतंत्र की मौजूदगी के बावजूद इसकी शासन प्रणाली को व्यवहार में लोकतांत्रिक गणतंत्र कहा है। वैसे तो इंग्लैंड में राजतंत्र वंशानुगत है, लेकिन राजा ने अपनी समस्त शक्तियों का लोकतंत्रीकरण कर दिया, अर्थात उसकी समस्त शक्तियों का उपभोग वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं करती हैं और राजा नाम मात्र का है। तो वैसे तो वंशानुगत है, लेकिन व्यवहार में वह गणतंत्र के औपचारिक प्रधान की तरह व्यवहार करता है। गणतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जहाँ का राज्याध्यक्ष निर्वाचित हो। तो राजा बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे औपचारिक प्रधान है, इसलिए उसे लोकतांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है। दूसरा है राजपद की राजनीतिक निष्पक्षता। राजा विभिन्न राजनीतिक दलों एवं विचारधाराओं के बीच निष्पक्षता का आचरण करता है। उसकी राजनीतिक निष्पक्षता के कारण ही सत्ता के प्रतिद्वंदी दल उसे समान आदर देते हैं। इसलिए श्रमिक दल के नेता एटली ने एक बार कहा था, सम्राट एक रेफरी की तरह है। यद्यपि अब ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब उसे सीटी बजाने की जरूरत पड़ती है। तीसरा है राजपद संसदीय शासन में उपयोगी। संसदीय शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि वास्तविक कार्यपालिका के अलावा एक नाम मात्र की कार्यपालिका भी हो। ब्रिटिश राजपद वहाँ की संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका के कार्य करता है, अतः यह उपयोगी है। यद्यपि अन्य संसदीय शासनों की तरह ब्रिटेन में भी राजा के स्थान पर निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थापना की जा सकती है, किंतु ब्रिटेन में यह परिवर्तन लाभपूर्ण तो सिद्ध होगा नहीं, अपितु अनेक नई समस्याओं को जन्म दे सकता है। अतः यह माना जाता है कि ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था के कुशल संचालन की दृष्टि से राजपद का अस्तित्व उपयोगी एवं औचित्यपूर्ण है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण। किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में राजा लंबे समय तक गद्दी पर बना रहता है
और उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाली घटनाओं को निकट से देखने का अवसर प्राप्त होता है। महारानी विक्टोरिया ने 1937 से 1901 के मध्य 64 वर्ष तक गद्दी पर रही तथा अमेरिका और फ्रांस से संबंध सुधारने में उन्होंने बहुत मदद की। इस प्रकार ये राजपद की राजनीतिक उपयोगिता थी। अब है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता। इसके अंतर्गत है कि ब्रिटिश जनता का परंपरावादी स्वभाव। ब्रिटिश जनता में गणतंत्र के प्रति किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है, अपितु वह परंपरा से ही राजतंत्र की समर्थक है। यद्यपि ब्रिटेन में क्रॉमवेल के नेतृत्व में 17वीं सदी में मात्र 11 वर्ष के बीच गणराज्य की स्थापना की गई, किंतु 1649 से 1660 के मध्य के बीच की घटना है, किंतु ब्रिटिश जनता ने पुनः राजतंत्र की स्थापना करना ही उचित समझा। ब्रिटिश जनता अपने स्वभाव से ही रूढ़िवादी एवं परंपरावादी है और प्राचीन काल से चली आ रही अपनी राजनीतिक संस्थाओं को नष्ट करने के खिलाफ है। दूसरा है राजपद एक स्वाभाविक संस्था। जेनिंग्स का मत है कि लोकतंत्रीय सरकार केवल तर्क एवं ठोस नीतियों के आधार पर नहीं चलाई जा सकती, इसमें कुछ दिखावा भी होना चाहिए और ऐसी स्पष्ट तड़क भड़क और कहाँ देखने को मिलेगी जैसी शाही पोशाक एवं रहन सहन में है। अर्थात राजपद लोकतंत्र को भव्यता व शालीनता प्रदान करता है और यह दलीय राजनीति से ऊपर भी है। इस प्रकार ये राजपद की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगिता है। अब है आर्थिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता। राजा एवं राज परिवार पर राष्ट्रीय बजट के 1% का 20वां भाग खर्च होता है, जबकि ब्रिटिश राजतंत्र राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से काफ़ी लाभपूर्ण है। ब्रिटेन राजपद का समर्थन इस आधार पर करता है कि राजघराना सामाजिक स्तर पर विभिन्न फैशनों को जन्म देता है, जिससे आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न वर्गों की आय के साधनों में वृद्धि होती है। अगला है सामाजिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता। राज परिवार फैशन, कला, साहित्य, नैतिकता आदि क्षेत्र में नेतृत्व करता है। राजा या रानी जब किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपद अपनी राष्ट्रीय एवं संवैधानिक उपयोगिता के कारण ब्रिटिश जनता के सभी वर्गों में लोकप्रिय है और सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से स्वीकार है। राजपद को समाप्त करने की स्थिति में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए मुनरो ने बताया है कि ऐसी स्थिति में इंग्लैंड का चर्च कार्यकारी प्रधान के बिना रह जाएगा, सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण अनिवार्य हो जाएगा, उपनिवेशों को मात्र देश से औपचारिक रूप से बांधने वाली शक्ति टूट जाएगी तथा ब्रिटिश राजभक्ति के आधार के रूप में दृश्य प्रतीक के स्थान पर अदृश्य प्रतीकों की स्थापना करनी पड़ेगी। इस प्रकार ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता है। धन्यवाद।